अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है। पिछले 22 घंटे से जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, उस बारिश के बाद इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जो तबाही मची है, जिस तरह से घरों में पानी गया है, वो सबके सामने है। अब ये पानी जो इन पहाड़ी इलाकों से जब मैदानी इलाकों में जाएगा और फिर वो जो वहाँ पर तबाही मचाएगा, वहाँ पर जो सैलाब आएगा, वो एक अलग ही सूरत हाल होगी। इस वक्त अगर इस खित्ता पोटोहार की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, चकवाल जेहलम की बात करें या ज़िला अटक की बात करें, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे डैम थे, उन डैमों के जो है मालूम हुआ है कि उनके बंद टूट गए हैं और उन्होंने एक बड़ी तबाही जो है वो मचाई है। चकवाल में जो है वो 400 मिलीमीटर से ज़्यादा की बताई जा रही है कि वहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर हम ज़िला अटक में फतेहजंग के करीब शाहपुर डैम है, अगर शाहपुर डैम की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि पानी जो रावलपिंडी कोहाट रोड है, रावलपिंडी पिंडी घेब रोड है, उसके ऊपर से जो है वो पानी गुजर रहा है। ये सूरत हाल है। चक्री में मोटरवे के ऊपर पानी आया हुआ है। अगर हम इस्लामाबाद के अंदर की बात करें, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में, खुसूसन मज़ाफ़ाती इलाकों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हुई है। हम अगर इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी के नशेबी इलाकों की बात करें, जिस तरह से बंगश कॉलोनी है, जिस तरह से ढोकरत्ता है, जिस तरह से सिटी सदर रोड का एरिया है जो नाला लई के बिल्कुल साथ साथ का एरिया है, मोहनपुरा, अमरपुरा और इस तरह से जो कदीम रावलपिंडी है, वहाँ पर जो रिहायशी आबादियाँ हैं, वहाँ पर पानी लोगों के घरों में इकट्ठा हुआ है। ये कसूर किसका है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। तो ये कसूर दरअसल हम सब का मजबूरी तौर पर है। अगर हम ये कहें कि ये हुक्मरानों का कसूर है, तो बिल्कुल हुक्मरानों का कसूर है कि उन्होंने इस हवाले से कभी संजीदा इकदाम नहीं किए। जब भी इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उसके बाद जो है वो बहुत बयान आते हैं, बहुत बड़े बयान आते हैं और उसके साथ साथ हंगामी इजलास भी तलब कर लिए जाते हैं। कमिश्नर्स को भी तलब किया जाता है, MD वासा और इस तरह के दीगर लोगों को भी, उनसे भी रिपोर्टें मांगी जाती हैं। शहरी दिफाई निज़ाम को क्या कभी मजबूत किया गया है? क्या कभी लोकल बॉडीज़ को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो इस तरह की हंगामी सूरत हाल में किस तरह से बचाव जो है वो यकीनी बनाएं? इस तरह की सूरत हाल से कभी जो है सिर्फ और सिर्फ बातें की जाती हैं, लफाजी की हद तक चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसके बाद सूरत हाल दोबारा अपने मामूल पर आ जाती है। जैसे ही पानी नीचे जाता है तो हमारा ये जो जज्बा है ये भी नीचे चला जाता है। अब दूसरा मसला जो है वो आम आदमियों का है। क्या आम लोगों की कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं, उनके कोई फ़राइज़ नहीं हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दे? जो नाले हैं, बरसाती नाले हैं या फिर जो हमारी घरों के सामने से नालियां गुजर रही हैं, क्या उनकी सफाई का इंतज़ाम सिर्फ और सिर्फ जो मुतलका इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है या फिर हम बतौर मकीन हमारी की बात करें? तो ये मेरे साथ फ़खर अब्बास मौजूद हैं, वो दिखाएंगे कि ये बरसाती नाले में किस तरह से जो है ये इसका फ्लो कितना है पानी का और किस तरह से पानी आ रहा है और इस बरसाती नाले में क्या क्या जो है बह के आ रहा है। और ये देखें, ये कपड़े, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, ये प्लास्टिक, ये चीज़ें जो हैं ये अब इस बरसाती नाले को रोके हुए हैं। अब अगर पानी और ज़्यादा आ जाए और ये रुकावटें खड़ी हो जाए तो ये बिल्कुल जो किनारे पे घर बने हुए हैं, क्या ये पानी इन घरों में नहीं जाएगा? ये सवाल पैदा होता है। ये पानी फिर इन घरों में जाएगा, फिर कहा जाएगा कि हमारे घर मुतासिर हो गए हैं, हम मुतासिर हो गए हैं, हमारे बच्चे मुतासिर हो गए हैं। अब आप एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये देखें कि ये इस बरसाती नाले में जिस तरह से गटर खोले गए हैं, जिस तरह से अपने वाशरूम्स के जो सीवरेज है उसका सिस्टम जो है इस बरसाती नाले में निकाला गया है। ये शफाफ पानी होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल गदला पानी, गंदा पानी यहाँ पे है और ताफुन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं चूँकि ये वीडियो बना रहा हूँ, ये व्लॉग कर रहा हूँ, तो मेरी मजबूरी है यहाँ पर खड़ा होना। लेकिन मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये किसने किया है? ये बुनियादी तौर पर हमने किया है। ये हमारा कसूर है कि हम इन नालों को जो है वो उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते और जो चीज़ आती है फेंक देते हैं और फिर वो आगे जाकर ब्लॉकेज बनती है तो फिर उसका प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है और फिर ये पानी घरों में जाता है। एक मसला तो ये है नालों का और नदियों का कि घरों में पानी इस वजह से आता है। दूसरा मसला ये है कि मिली भगत के साथ ये घर जो हैं बिल्कुल किनारों पे बनाए जाते हैं, ये कब्जा किया जाता है सरकारी ज़मीनों पे और उसके बाद फिर इस कब्जे पर कुछ अरसा जो है वो वावेला मचाया जाता है, लेकिन फिर इस कब्जे को जो है वो बाज़ औक़ात कानूनी शक्ल दे दी जाती है और बाज़ औक़ात मिली भगत से ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिर्फ इस जगह का मामला नहीं है,
یہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بڑے خوشنما ناموں کے ساتھ بنائی گئی ہیں، چاہے وہ دریائے سواں کے راستے کا پانی ہو، چاہے وہ دریائے ہرو کے راستے کا پانی ہو، چاہے وہ پنڈی گیپ کی سیل کا پانی ہو، چاہے وہ دھرابی جو چکوال اور ضلع تلگنگ میں علاقہ ہے وہاں کا پانی، دریائے سواں کے کناروں پر بنائی گئی آبادیاں یا مختلف قسم کے ٹاؤنز ہوں، چاہے وہ چکری کے پاس تعمیر کی جانے والی نئی سوسائٹیز ہوں، تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جب آپ قدرتی راستوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، قدرتی بہاؤ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ایک بڑی تباہی مچائے گا۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ یہ اہم بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف واویلا کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ گاڑیاں بہی جا رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے؟ یہ اہم ترین نقطہ ہے جس کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بھی وقت ہے، اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو پھر یہ سیلاب جو کہ گھروں کو بہا کر لے جاتے ہیں، جو کہ ایک قیمتی سرمایہ بہا کر لے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سب کو بہا کر لے جائیں اور ہم اس خواب غفلت میں رہیں اور اس کا شکار رہیں۔ ایک کام تو وہ جو حکمرانوں کو کرنا ہے، دوسرا کام جو عوام نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ کم سے کم اپنے گھر کی صفائی رکھیں، کم سے کم اپنے گھر کے سامنے جو نالیاں ہیں اس کی صفائی رکھیں، کم سے کم ان نالوں کا خیال لازمی رکھیں جن کے ذریعے یہ پانی جو ہے وہ بہتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ سب سے بڑا نالا جو ہے راولپنڈی اسلام آباد میں وہ نالا لئی ہے، اس کی صورتحال لوگوں کے سامنے۔ دوسرا نالا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ نالا ہے، یہ اسلام آباد کا کہ بڑے نالوں میں شمار ہوتا ہے، اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بالکل ایسی صورتحال دیگر نالوں کی بھی ہے، یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، ہمیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کو برا بھلا مت کہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ناقص پالیسیوں کا تذکرہ مت کریں، لیکن کیا ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں خود اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہم مہذب معاشرہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم حکومت پر بھی تنقید کریں گے تو کم سے کم اس پر اثر ہوگا، لیکن صرف اور صرف باتوں سے یہ نہیں بنے گا۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے احساس کرنا ہوگا، بصورت دیگر وہ کہتے ہیں کہ پھر داستان تک نہ ہوگی داستان میں۔